रात काफी गहरी और काली थी। कोलकाता की पतली गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे एक अखबार की पुरानी शीट के नीचे सोया हुआ था विक्रम, एक होमलेस आदमी। अचानक काफी तेज धमाका हुआ। विक्रम चौंक कर उठा। उसके सिर पर भयंकर दर्द था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उठकर उसने देखा कि उसके बगल में सो रहे उसके साथी संतोष का सिर खून से लथपथ था। संतोष मर चुका था। ये सिलसिला 1988 का था। कोलकाता में कुछ ऐसा क्राइम का सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेघर लोगों को रात के अंधेरे में उनके सोते समय कोई बेरहम तरीके से मार जाता था। अखबारों ने इस खूंखार कातिल को स्टोनमैन का नाम दिया। वो इसलिए क्योंकि ये हत्याएं एक खास पैटर्न में की जा रही थी। बेघर लोगों को सोते समय पत्थर से सिर कुचलकर मार दिया जाता था बिना किसी दया के। 2009 में द स्टोनमैन मर्डर्स नामक एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें के मेनन और अरबाज खान ने एक्टिंग की। आइए इस स्टोरी को और जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। इसी तरीके से कुछ ही हफ्तों में कोलकाता की सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया। लोग घरों से निकलने से डरने लगे, खासकर वो लोग जो अकेले रहते थे। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था। ये हत्याएं इतनी सफाई से की जा रही थीं कि मानो कोई खौफनाक साया बेघरों का पीछा कर रहा है। ये सिलसिला सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं था। 3 साल पहले 1985 में मुंबई में भी, जी हाँ, मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वहाँ भी बेघर लोगों को पत्थर से कुचलकर मार डाला जा रहा था। पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों मामले जुड़े हो सकते हैं। शायद ये वही खूंखार कातिल है जो मुंबई से कोलकाता आ गया, लेकिन उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है जिसे बेघर लोगों से किसी तरह की दुश्मनी होगी। दूसरों का कहना था ये कोई गुप्त संगठन का काम हो सकता है जो किसी खास वजहों से बेघर लोगों को निशाना बना रहा है। हर तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। इस खौफ के माहौल में इंस्पेक्टर अजीत सिंह इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। अजीत एक काफी स्मार्ट और एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर थे। वो हर एक हत्या की बारीकी से जांच करते, वो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते, उसका गहन निरीक्षण करते थे, पीड़ितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे और अगर कोई भी गवाह रहा तो उससे बात करते थे, लेकिन कोई भी ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद अजीत को पता चला कि मुंबई में भी इसी तरह की हत्याएं हुई थीं। वो मुंबई पुलिस से संपर्क करते हैं और दोनों शहरों के केसों की तुलना करते हैं। दोनों ही जगहों पर मर्डर करने का तरीका एक जैसा ही था, पत्थर से सिर कुचलना। इससे अजीत को और भी पक्का हो गया कि दोनों मामले आपस में कनेक्टेड हैं। अजीत और उनकी टीम मुंबई और कोलकाता में घूमते रहते हैं। हर उस जगह की छानबीन करते हैं जहाँ पे घर लोग रहते हैं। वो स्थानीय लोगों से बात भी करते हैं, उनकी मदद लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें कुछ और जानकारियां मिलना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को याद आता है कि उन्होंने हत्याओं से पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। वो अकेला घूमता रहता है, ज्यादातर रात में ही दिखाई देता था और वो बेघर लोगों से बात भी करता था, उनकी परेशानियों को सुनता था, उन्हें कभी कभी कुछ पैसे भी देता था, लेकिन अपना चेहरा हमेशा कपड़े से छिपा कर रखता था ताकि उसे कोई पहचान न सके। पुलिस जैसे ही ये सुनती है वो चौंक जाती है। उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा सुराग मिल गया। इंस्पेक्टर अजीत के दिमाग में एक प्लान बनता है। वो अपनी टीम से एक पुलिस वाले को बेघर बनने को कहते हैं ताकि वो उस कातिल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा सके। ये काम बहुत खतरनाक था, लेकिन सब इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी वो कुमार को देते हैं। कुमार एक जवान पुलिस वाला था। इस काम के लिए उसे फटे कपड़े पहनाया जाता है, उसको अपने बाल बढ़ाने को कहा जाता है और चेहरे पर गंदगी लगाकर कोलकाता की गलियों में एक बेघर इंसान की तरह रहने को कहा जाता है। और कुमार इस चीज को काफी अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। उन्हें हर किसी पर नजर रखनी होती है जिसपे थोड़ा सा भी शक हो। कुमार कई दिनों तक गलियों में रहते हैं। वो खुद भी उस माहौल से डरने लगते हैं, खासकर रात का समय जो किसी बुरे सपने की तरह होती है।
हर समय उन्हें ये खौफ सताता था कि अचानक से कोई उन पे हमला न कर दे। एक रात की बात है, कुमार एक पुल के नीचे सोए हुए थे। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली और एक साया देखा जो अंधेरे में उनकी ओर बढ़ रहा था। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके तरफ आ रही थी। कुमार ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगे। वो साया कुमार के पास आया और थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। कुमार के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और उन्हें लग रहा था कहीं वो आदमी भी उनकी दिल की धड़कन ना सुन ले। फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन पर कुछ भारी सा गिरा है। अचानक हुई इस घटना में उन्होंने चीखने की कोशिश की पर उनकी आवाज नहीं निकली। कुछ देर में सब शांत हो गया। कुमार ने अपनी आंखें खोली लेकिन वो साया वहां नहीं था। कुमार डर के मारे उठे और पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। इंस्पेक्टर अजीत और उनकी टीम को यकीन हो गया था कि वही वो खूंखार कातिल था जिसने कुमार पर हमला किया था। अब जरूरत थी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी करने का। असल में वो आदमी ने पत्थर फेंकने की कोशिश की लेकिन दूर से आती गाड़ी को देखकर वो चौंक गया था और वो पत्थर कुमार की सर की जस्ट बगल में गिरा था, इसलिए कुमार को चोट नहीं लगी। कुमार काफी डर गया था। फिर इंस्पेक्टर अजीत उसे समझाते हैं कि इस बार तुम्हारे आसपास पुलिस भी सादी वर्दी में कहीं ना कहीं रहेगी ताकि इस बार वो आए उसके पहले उसे पकड़ लिया जाए। एक हफ्ते बाद फिर वही साया उस पुल के नीचे आता है और कुमार लेटे लेटे देख लेता है और पुलिस वालों को इशारा करता है। जैसे ही कुमार के पास वो आना शुरू होता है उसके कदमों की आवाज तेज होना शुरू होती है। कुमार अचानक से खड़ा होता है और आसपास वाले पुलिस वाले भी दौड़कर आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पुलिस के घेरते ही वो भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसको पकड़ के जमीन पे पटक देती है और कुछ ही देर में उसके दोनों हाथ उसके पीठ के पीछे हथकड़ियों से जकड़े मिलते हैं। पर जब कुमार उसको देखता है तो कुमार कहता है कि ये वो आदमी नहीं है, इसकी कद काठी वैसी नहीं लग रही है। इंस्पेक्टर अजीत भी कुमार की बात मानते हैं पर पूरा कलकत्ता इससे सहमा हुआ था और इंस्पेक्टर अजीत के सीनियर्स भी प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि जो पकड़ा है वही स्टोन मैन है और उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पेपरों में सुर्खियां आती हैं कि पुलिस ने 26 लोगों को मारे हुए स्टोन मैन को पकड़कर इनकाउंटर कर दिया है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं पर कहीं ना कहीं कुमार को लगता है कि कोई ना कोई उसका पीछा करता रहता है और स्टोन मैन अभी तक मरा नहीं है। 2009 में गुवाहाटी में ऐसे ही होमलेस लोगों का मर्डर फिर होना शुरू हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कौन कर रहा था। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।